तो कहानी की शुरुआत होती है एक मिशन के साथ, जहां विन डीजल को बचानी होती है एक हॉस्टेज की जान। यहाँ हमको आपको बता दें कि विन डीजल होता है यूएस मिलिट्री में और उसे ये टास्क दिया जाता है कि आपको एक हॉस्टेज को बचाना है। यहाँ पे विन डीजल उस हॉस्टेज को सक्सेसफुली बचा लेता है। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और विन डीजल जाता है पिकनिक पे अपनी वाइफ के साथ, और वहाँ पे उन दोनों के बीच होता है। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और एक सुबह दिखाया जाता है कि जब विन डीजल आंखें खोलता है तो वो बेड पे कुछ लिखा हुआ पाता है। उस पे लिखा होता है कि मैं नाश्ता तैयार करके लाती हूँ। ये उसकी वाइफ ने लिखा होता है। तो विन डीजल बाथरूम में जाता है। बाथरूम में जाने पे उसे एहसास होता है कि घर में कोई तो है। तो वो इससे पहले कि कुछ सोच पाता उस पे हमला हो जाता है। हमला होने पे वो सब पे भारी पड़ता है, लेकिन एक बंदा उस पे इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से विन डीजल बेहोश हो जाता है। यहाँ हमला करने वाले वही लोग होते हैं जिनके साथियों को विन डीजल ने मारा था हॉस्टेज को बचाते समय। वो उसको एक कुर्सी से बांध देते हैं और उससे कुछ सवाल पूछते हैं। वो उसे पूछते हैं कि तुमको कैसे पता चला कि उन्होंने हॉस्टेज को कहाँ रखा हुआ है। यहाँ पे विन डीजल उन्हें बताता है कि उन्हें सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया था कि कहाँ मिशन करना है और उसे कुछ पता नहीं होता। यहाँ पे विन डीजल के सामने उसकी वाइफ को लाया जाता है और बोलते हैं कि अगर तुमने कुछ नहीं बताया तो हम इसे मार देंगे। उनमें से एक बंदा उसके कुछ नहीं बताने पे वो उसकी वाइफ को मार देते हैं। वहाँ पे विन डीजल ये धमकी देता है कि अगर वो बच गया तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। इस बात से एक बंदा गुस्सा होके विन डीजल को भी सर में गोली मार देता है। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और विन डीजल की आंखें एक लैब में खुलती है। यहाँ लैब का मालिक मार्टिन उसे बताता है कि वो मर चुका है और उसकी लैब ने उसको जिंदा किया है। यहाँ पे बताया जाता है कि कैसे नानाइट्स को उसके शरीर के अंदर डाला गया है, जो उसके सारे जख्मों को ठीक कर देते हैं और उसे जिंदा कर देते हैं। यहाँ पे वो एक लड़की से उसे मिलाता है जिसका नाम केटी होता है। केटी को भी सांस लेने के लिए एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है और उस डिवाइस को मार्टिन कंट्रोल करता है, जो लैब का मालिक होता है। यहाँ विन डीजल आगे जाता है तो लैब का मार्टिन उन्हें दो और बंदों से मिलाता है। वो दोनों भी घायल सोल्जर ही होते हैं। एक का पैर में डिवाइस लगा होता है जिससे कि वो चल पाता है और दूसरे को देखने में प्रॉब्लम है, इसलिए उसको कैमरे की मदद से देखता है। यहाँ कहानी आगे बढ़ती है और विन डीजल को कुछ अपने बारे में याद नहीं आ रहा होता, तो केटी से पूछता है कि उसे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। तो केटी बताती है कि उसे धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। यहाँ पे विन डीजल और केटी जब वाइन पी रहे होते हैं तो विन डीजल को सपने आने लगते हैं, या फिर हम बोले तो हेलुसिनेशन होने लगता है। अपनी बीवी की उसे परछाई दिखने लगती है और उसे सब कुछ याद आ जाता है। तो उन लोगों से बदला लेने के लिए वहाँ से निकल जाता है और उनसे बदला भी ले लेता है। यहाँ पे हम आपको बता दें कि लैब का जो मालिक होता है उसने विन डीजल के शरीर में बहुत सारे माइक्रोचिप्स लगाए होते हैं, जिसकी वजह से विन डीजल से वो बात भी कर पाता है। और विन डीजल अपने दिमाग की सारी शक्तियों का प्रयोग करता है और उनकी लोकेशन को भी ट्रैक कर लेता है, जिन्होंने विन डीजल की वाइफ को और उसे मारा होता है। नाइनाइट्स की वजह से विन डीजल के अंदर बहुत सारी शक्तियाँ आ गई होती है। उसकी बॉडी ऑटोमेटिक रिपेयर हो जाती है। गोलियां लगने पे भी उसे कुछ नहीं होता और उसका दिमाग इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, जो किसी भी साइंटिफिक या फिर इंटेलिजेंट एजेंसीज को क्रैक करके कुछ भी डेटा प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे विन डीजल उन सबको मारने के बाद वापस अपने लैब में आ जाता है। यहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि जो मार्टिन होता है वो विन डीजल को एक ह्यूमनाइड रोबोट की तरह यूज कर रहा है। यहाँ पे मार्टिन का असली मकसद नज़र आता है। यहाँ दिखाया जाता है कि कैसे उन्होंने कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से विन डीजल के दिमाग में प्रोग्राम कोड किया होता है, जिसकी वजह से वो जो चाहे वो विन डीजल को दिखाते हैं। यहाँ पे आने के बाद वो विन डीजल की पुरानी यादाश्त को मिटा देते हैं और नए चेहरे को डालते हैं, जो विन डीजल और उसकी वाइफ को नया चेहरा मारता है और विन डीजल को कुछ पता भी नहीं चल पाता।
यहाँ पे विन डीजल फिर उठता है और फिर सेम सीन रिपीट होता है। वो दूसरे चेहरे को भी मार देता है। तब उसे एहसास होता है कि उसको कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो एक बंदे से बोलता है कि हर बार उसकी वाइफ का कातिल कोई और ही होता है। तो वो बंदा उसे कुछ बता नहीं पाता, लेकिन फिर उसे आइडिया आता है कि कैसे लैब वाले उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए। हम आपको बता दें कि लैब वाले उन सभी लोगों को मरवा दे रहे थे जो लैब से बाहर गए थे या फिर उसके मार्टिन के आइडिया से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। अपने टारगेट को मारने के बाद विन डीजल एक ऐसे बंदे से मिलता है जो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है और कंप्यूटर में एक्सपर्ट होता है। वो उससे कहता है कि ये मेरे नैनाइट्स हैं, इन पे तुम रिसर्च करो और पता करो कि इन्हें मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। और वो वहाँ से अपनी रियल लाइफ बीवी से मिलने जाता है। अपनी रियल लाइफ बीवी से मिलने जाने पे उसे पता चलता है कि उनका तो बहुत साल पहले ही तलाक हो चुका है। यहाँ पे वो विन डीजल बिल्कुल टूट जाता है और कहानी आगे बढ़ती है। कहानी में दिखाया जाता है कि वो उसे दो बंदे जिनको मार्टिन ने लैब में मिलाया होता है वो उसे पकड़ने के लिए आ रहे होते हैं और उसे पकड़ भी लेते हैं। पकड़ने के बाद उसे वापस लैब में ले जाते हैं। लैब में ले जाने के बाद जो लैब का मालिक होता है मार्टिन, वो केटी को कहता है कि जाओ और उस कंप्यूटर गीक को मार दो जो विन डीजल के अंदर नैनाइट्स पर रिसर्च कर रहा होता है। तो केटी जाती है, लेकिन वो उसे मारती नहीं और उसके साथ प्लान बनाती है कि वो उसको मार्टिन के कंट्रोल से मुक्त कर देगा और वो विन डीजल को भी सब कुछ बता देगी। कहानी आगे बढ़ती है। यहाँ पे विन डीजल की याददाश्त मिटाने की कोशिश कर रहे होते हैं और एक नए चेहरे को डाल रहे होते हैं। ये नया चेहरा वही कंप्यूटर गीक होता है, क्योंकि केटी ने उसे नहीं मारा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि केटी दूसरे कंप्यूटर रूम में जाती है और उसको हैक करने में कंप्यूटर गीक यहाँ पे केटी को कंप्यूटर गीक मार्टिन के कंट्रोल से मुक्त करा देता है और यहाँ से ज़बरदस्त फाइट सीन्स शुरू होते हैं। यहाँ पे केटी विन डीजल के दिमाग के अंदर कंप्यूटर की मदद से जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। यहाँ से फाइट सीन्स शुरू होते हैं और अंत में मार्टिन को ग्रेनेड से उड़ा देते हैं और वो जो दो लैब के बंदे होते हैं वो भी मर जाते हैं। उसके बाद ये कहानी यहीं पे ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम और भी ऐसी ही अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।